क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 11 आपके पास कुछ इस प्रकार है। द टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर। ठीक है, एक तरफ मेरे पास हॉलो सिलेंडर है और एक तरफ मेरे पास सॉलिड स्फीयर है। दोनों पे टॉर्क बराबर लग रहा है, मतलब सिलेंडर का टॉर्क भी टाउ है और स्फीयर का टॉर्क भी टाउ है। बोथ हैविंग द सेम मास एंड रेडियस। मास ऑफ सिलेंडर भी m है, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी r है। उसी तरीके से मास ऑफ स्फीयर भी m है और रेडियस ऑफ स्फीयर भी r है। द सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट द स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये सिलेंडर इस तरीके से रोटेट कराया जा रहा है, ऐसे ऐसे पकड़ के टकराया जा रहा है। एंड द स्फीयर इज फ्री टू रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। इनको भाई साहब को ऐसे रोटेट कराया जा रहा है थ्रू इट्स सेंटर। विच ऑफ द टू एक्वायर्स ग्रेटर एंगुलर स्पीड आफ्टर ए गिवन टाइम। दोनों में से कौन ज़्यादा एंगुलर स्पीड होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर लें, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²। और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात कर लें, ये सॉलिड स्फीयर हो गया, ये हॉलो सिलेंडर हो गया। ठीक है, इसका क्या होता है 2/5 mr²। टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने रिलेशन बनाया था, मतलब 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन बनाया था। टॉर्क और एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी। 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक रिलेशन बताया था। तो हमारे पास फॉर्मूला आया था टाउ इज इक्वल टू अल्फा आई। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखते हैं किसका एंगुलर एक्सेलरेशन जा रहा था, अल्फा इक्वल टू क्या आ गया टाउ बाई आई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सब सिलेंडर लिख लेंगे। अब बताओ टॉर्क ऑफ सिलेंडर कितना है, कहाँ गया भाई साहब, टाउ है, अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर कितना है mr²। सिमिलरली अगर हम बात करें अल्फा ऑफ स्फीयर कितना होगा बच्चों, जल्दी बताओ। ये होगा वही टाउ स्फीयर अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। तो टाउ ऑफ स्फीयर कितना है बच्चों, जल्दी बताओ, टाउ है, अपॉन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 2/5 mr²। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल लेते हैं। दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट क्या, थोड़ा सा इन दोनों को सॉल्व करते हैं। दोनों को जब डिवाइड करोगे तो ऐसे डिवाइड करते हैं, अल्फा एस अपॉन में अल्फा सी। अल्फा एस की वैल्यू कितनी आई थी जल्दी बताओ, और सॉरी टाउ अपॉन में ना, टाउ अपॉन में 2/5 mr²। और ये आया था अल्फा सी की वैल्यू आई थी टाउ बाई mr²। तो टाउ बाई mr² से टाउ बाई mr² कैंसिल हो गया। अल्फा एस अपॉन में अल्फा सी की वैल्यू आ जाएगी, ये 5 ऊपर चला जाएगा 5/2। अल्फा एस इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 टाइम्स ऑफ अल्फा सी। इसका मतलब अल्फा एस इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5 टाइम्स ऑफ अल्फा सी। देयरफॉर वी कैन से दैट ओमेगा इज इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अगर एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर का ज़्यादा है तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी किसकी ज़्यादा होगी, सॉलिड स्फीयर की ज़्यादा होगी। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर इज ग्रेटर देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ हॉलो सिलेंडर। बात समझ आ गई, नोट कर लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है
ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास कितना है 20 kg। जल्दी से बता दो, अगर सॉलिड सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr² बाई 2। वेरी गुड। अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 100 रेडियन पर सेकेंड, मतलब इसका ओमेगा की वैल्यू गिवन है 100 रेडियन पर सेकेंड। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज, इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है 0.25 मीटर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ सिलेंडर, काइनेटिक एनर्जी कितना है वो बताइए। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम कितना वो भी बताइए, है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जब काइनेटिक एनर्जी बात है, सिलेंडर की बात है, तो खेल लेते हैं हम लोग। बताओ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में एक हमने रिलेशन निकाला था, किसी को याद है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर आई। वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, हम अगर हम बात करें 1/2, और चूंकि सिलेंडर कैसा है, सॉलिड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr² बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू हो गई 20 इंटू r की वैल्यू हो गई कितना बच्चों 25 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना क्या क्या, इसको ऐसे लिख सकते हो 25 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, ये हो गया mr² अपॉन में हो जाएगा 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू कितना है 10 की पावर 2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, थोड़ा मोड़ा सॉल्व करना होगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मिलेगा 20 इंटू 25 में 2 स्क्वायर करोगे कितना होगा 625, 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन में 4। ये से ये क्या हो गया कैंसिल, ये काट लिया कितने टाइम्स 5 टाइम्स। के इज इक्वल टू कितना मिला 5 5 जा एंड 5 2 जा 10 और 10 टू 12 32 25 यूनिट क्या होगा जूल। तो काइनेटिक एनर्जी निकल गई। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या पूछ रहा था 3125 ना जी, 3125 ना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या पूछ रहा था, इसमें दूसरा पूछ रहा था एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा था। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फॉर्मूला याद है, किसी को बताया था, L इक्वल टू ओमेगा आई। वेरी गुड। सो L इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू हो गई 100 और I हो जाएगा भाई 1/2 mr² या mr² बाई 2 लिख सकते हैं क्या। तो L निकाल लो, आपके पास 100 यहीं पर रख लेते हैं, 100 इंटू एम की वैल्यू कितनी हो गई 20 इंटू आई की वैल्यू हो गई, सॉरी आर की वैल्यू हो गई 25 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। 100 इंटू 20 इंटू 625 इंटू 10 की पावर -4 होल अपॉन में 2। तो 10 की पावर 2 और 10 की पावर 1 मिला के 10 की पावर 3, एक पावर तो कम हुआ ना। थोड़ा सा और देखो क्या होगा, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। L बराबर हो जाएगा 625 और 2 से ये 2 भी कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, और काम आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 625 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -1 बचेगा। कैसे 1 बचा समझे, ये 2 और 1 3 हो गया, तो -4 + 3 कितना बचेगा 10 की पावर -1। तो L की वैल्यू कितना हो गया 62.5। इसकी यूनिट क्या होती है एंगुलर मोमेंटम की, कैसे निकालोगे। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस। लीनियर मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी ना इंटू रेडियस। ये क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड, और एक और मीटर आ गया तो यूनिट क्या होगा, वेरी गुड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई, फटाफट नोट करिए।
क्वेश्चन नंबर 13, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और ध्यान दीजिएगा। पहला ए क्या बोल रहा है? अ चाइल्ड स्टैंड्स ऑन अ सेंटर ऑफ टर्नेबल विद 2 आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड। एक चाइल्ड है और कोई टर्न करने वाला ऑब्जेक्ट है, उसी के सेंटर में से खड़ा है हाथ को स्ट्रेच करके, ठीक है। द टर्नेबल इज सेट टू रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 14 रिवोल्यूशन पर मिनट। मतलब ओमेगा की वैल्यू गिवन है 40, अच्छा फ्रीक्वेंसी गिवन है, नॉट ओमेगा, रिवोल्यूशन पर मिनट है ना। फ्रीक्वेंसी गिवन है 40 रिवोल्यूशन पर मिनट, इसको फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लो। 40 रिवोल्यूशन और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ये हो गया 40 रिवोल्यूशन पर सेकंड, ये इसकी हो गई क्या? फ्रीक्वेंसी। हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड इफ ही फोल्ड हिज हैंड बैक। मतलब अगर वो अपनी हाथ को ऐसे फोल्ड करेगा तो एंगुलर स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। तो कितना बढ़ेगी वही पूछ रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी आप बताइए। एंड देयर बाय रिड्यूसेस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियली अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, ठीक है, I1 की वैल्यू अगर आई था इनिशियल वाला, तो जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो रिड्यूस हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 2/5 टाइम्स ऑफ I हो जा रहा है, ठीक है। एज्यूम दैट द टर्नेबल रोटेट विदाउट फ्रिक्शन। मान के चलते हैं कि वो जो टर्नेबल आपके पास है उसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो मतलब चलो, अगर ये है तो हम लोग जानते हैं ये कब होगा? जब बॉडी अपना फोल्ड कर रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा? रिमेन्स कांस्टेंट। यही तो था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क 0 कर दें तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब जब रेडियस कम होगा तो एंगुलर स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब इनका एंगुलर मोमेंटम होगा L इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। और हम लोग जानते हैं सिंस L इज इक्वल टू ओमेगा आई होता है, इसका मतलब टकराने से पहले का एंगुलर मोमेंटम मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा? टकराने के बाद का एंगुलर मोमेंटम। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। यही तो होता है कांस्टेंट का मतलब। तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख लेना, देयरफॉर ऐसे ओमेगा I1 इज इक्वल टू ओमेगा I2 फलाने इक्वल टू कांस्टेंट। पहले वाले की बात करें तो ओमेगा की हम लोग एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू न्यू, होता ना। तो पहले वाले की बात करें तो ये हो जाएगा 2 पाई न्यू1 इंटू I1 इक्वल टू ओमेगा 2 इंटू I2। दूसरे वाले का ओमेगा 2 निकालना है बाद वाले की। तो चलो सब कुछ तो दे दिया। 2 पाई फ्रिक्वेंसी कितना गिवन है आपके पास? 40/60 इंटू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? I। दूसरे वाले की बात करें तो ओमेगा 2 और इसकी जो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 2/5 टाइम्स ऑफ I से I कैंसिल, 2 से काट लिया, ये कितने टाइम्स कटा? 20, एंड 5 से काट लिया, कितने टाइम्स कटा? 12। तो ओमेगा 2 बराबर क्या होगा जल्दी बताओ? ओमेगा 2 बराबर हो गया 40 40π/12। थोड़ा सा और काट लो 4 से, 4 दहा में 40 और 4 तिहाई 12, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया 10π/3 रेडियन पर सेकंड इसकी क्या हो गई? एंगुलर स्पीड, ठीक है। चाहो तो आप इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व करना चाहते हो तो थोड़ा सॉल्व कर लो। पाई की वैल्यू रख लो 3.14, डिवाइड कर लो। और चाहो तो इसको एक और काम कर सकते हो, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। ओमेगा इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो 2 पाई न्यू2 इज इक्वल टू 10π/3, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल, 2 से काट लिया, कितने टाइम्स? 5। न्यू2 की वैल्यू हो गई कितना? 5/3 हर्ट्स। क्या हो जाएगा? 5/3 हर्ट्स या रिवोल्यूशन पर सेकंड। लेकिन मेरे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो कुछ ज़्यादा आना चाहिए, आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? μ2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? μ3 नहीं, यहाँ पे μ2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 5/3 हर्ट्स या 5/3 रिवोल्यूशन पर
सेकेंड। अब इसी में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, शो दैट द चाइल्ड न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज मोर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, हाउ वुड यू अकाउंट। मतलब इसकी जो इनिशियल जो नया काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पुराना काइनेटिक एनर्जी, तो वो भी देख लेते हैं। मतलब K2 अपॉन में K1, K2 क्या था, नया काइनेटिक एनर्जी बाद वाला, और K1 क्या था, पुराना काइनेटिक एनर्जी। तो अब बताओ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन क्या था, किसी को याद है? 1/2 I ओमेगा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? इसका क्या होगा 1/2 I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल। K2 अपॉन में K1 इक्वल टू I2 की वैल्यू थी 2/5 टाइम्स ऑफ I, देखो यही था ना, I2 क्या थी 2/5 टाइम्स ऑफ I, और I1 की वैल्यू क्या थी I। ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी थी, दिया हुआ है यहाँ पर ओमेगा 2, कहाँ गया भाई साहब, अच्छा ओमेगा 2 यहाँ पे है, यहाँ पे लिख सकते हैं 10π/3, ठीक है, 10π/3 का होल स्क्वायर। ओमेगा 1 चाहो तो आप निकाल सकते हो, ओमेगा 1 कैसे निकलेगा ये देख लो, ऐसे निकाल लेना। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π इंटू न्यू, तो ओमेगा 1 इक्वल टू 2π, और न्यू की वैल्यू कितना गिवन था फ्रीक्वेंसी 40/60, मतलब 4/6 ना, इंटू 4/6, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा 1 की वैल्यू हो जाएगा, काट लो थोड़ा थोड़ा, 2 3 4/3 कितना हो जाएगा 4π/3 का होल स्क्वायर। जो कटे काटो, I से I कैंसिल, K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2/5, तो ये हो ही गया। अब इधर क्या कटेगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 पाई स्क्वायर अपॉन में 9, ठीक है, और यहाँ पे भी हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर अपॉन में 9, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, 9 से 9 कैंसिल, ये यहाँ आ गया। सो मिलेगा कि आपके पास K2 अपॉन में K1 बराबर आपके पास हो जाएगा 2/5 इंटू 100 अपॉन में 16, काट लो जो कटे, 2 से काट लिया कितने टाइम्स 8 टाइम्स, एंड 4 से काटो 4 दूना के 8, और 4 से इसको काटोगे तो कितने टाइम्स करेगा 25, इसको काट लिया 5, K2 अपॉन में K1 इक्वल टू हो गया 5/2 का मतलब 2.5, इसका मतलब जो नया काइनेटिक एनर्जी है वो 2.5 टाइम्स द पुराना काइनेटिक एनर्जी के बराबर है।